दुर्वासा जी का नाम तो सुना होगा, जो दूर्वा खा के रहते थे। और दुर्वासा जी वो हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे, बड़े गुस्सैल साधु हैं। एक बार उन्होंने एक भक्त से पंगा ले लिया। भागवत जी में कथा है, एक भक्त थे, नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। एक अम्बरीश नाम के भक्त थे। वो बेचारे इतने बड़े भक्त थे, सप्तद्वीपवती महिम, 7वां द्वीप के संपूर्ण विश्व के राजा थे अम्बरीश। लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते थे चक्की से, अपने हाथ से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान की ड्रेस, भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे, भगवान की माला अपने हाथ से बनाते थे, भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़कर लाते थे, जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश। और वो एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर, और फिर वो पाते थे। एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए। कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब व्रत पूरा होता है। क्या पाना चाहिए? कभी जगन्नाथ जी जाया करो तो जगन्नाथ जी में वहां सूखा चावल मिलता है प्रसाद में, गुलाबी कलर के कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है वहां, 10 रुपए 20 रुपए। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां के भक्त ना सुखा लेते हैं। भात होता है ना, भात चावल सुखा लेते हैं, फिर उसको 10 रुपए 20 रुपए में प्रसादी बिकता है, वो ले आया करो। और जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी का वही चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करो। द्वादशी को, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। हम तो कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने घर में ले आओ और 2-2 दाने रोज खाया करो प्रसाद जगन्नाथ जी। मिलता है ना। आप में से कितने लोग जानते हैं सूखा चावल मिलता जगन्नाथ जी में? हाँ, कभी जाओ तो जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आना। चावल सूखा हुआ बनाते हैं ना चावल, फिर उसे सुखा लेते हैं धूप में, फिर वो बिकता है। तो दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा महाराज आप भी पाओ। बोले मैं नहा के आता हूँ। तो वो नहाने में जरा लेट हो गए दुर्वासा जी। तो अम्बरीश की तिथि निकली जा रही थी। तो अब साधु भूखा पड़ा है घर में, तो कुछ खा तो सकते नहीं, तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। व्रत का पारण किससे कर लिया? अम्बरीश जी ने चरणामृत पीकर। अब वो चरणामृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से संत, क्यों मुझे खिलाए बिना खा गया? जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं तुझे, तू बड़ा भक्त बन रहा है, मैं आज तुझे दंडित करूंगा। तूने एक साधु का अपमान किया है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं?
तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि बहुत खतरनाक बाबा। आज बाबा जी का पंगा पड़ गया अम्बरीश जी से, लेकिन अम्बरीश जी तो हाथ जोड़े खड़े, हे महाराज यदि अपराध बना है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वो अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर उनको हवा किया करते थे अपने पीतांबर से, ऐसे भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आई कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया, तो एक बाल उखाड़ा अपना दुर्वासा जी ने और पटक दिया। और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई, नाम था कृत्या। उस कृत्या ने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए, खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था, जाकर कृत्या को भस्म कर दिया। और सुदर्शन साक्षात भगवान है, इसलिए भागवत जी में देखो आगे सबसे क्या रखा है, ये सुदर्शन। इसलिए हम कहते हैं कि अपने घर में द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाइए। ये देखो सुदर्शन चक्र, ये बीच में तिलक, ये बीच में शंख, ये सुदर्शन, ये भक्तों के परम रक्षक हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाते हैं। अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा, सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए, कृत्या को भस्म की। और दुर्वासा जी को मारने सुदर्शन भगवान दौड़े। अब छोड़ूंगा नहीं बाबा, बहुत बड़ा बाबा बनता है, मेरे भक्त को नुकसान पहुंचा रहा। अब दुर्वासा जी भागे, हे ब्रह्मा बचाओ, ब्रह्मा बचाओ। ब्रह्मा ने देखा कौन आया, दुर्वासा क्या हुआ? बोले सुदर्शन चक्र लगा पीछे। ब्रह्मा जी बोले निकलो मेरे घर से, हमारी ठिकाना नहीं है सुदर्शन से, तो निकलो। शंकर जी के पास गए, हे प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले बाहर जाओ, अभी कोई गुंजाइश नहीं, जिनका चक्र है उनके पास जाओ। अब गए भगवान नारायण के, हे प्रभु पाहि माम, पाहि माम, हे प्रभु क्षमा क्षमा। भगवान बोले क्या हुआ? महाराज हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ, ये सुदर्शन हमें मारे डाल रहा, जलाए जा रहा है, गर्दन काट देगा। भगवान बोले कि आपने किसका अपराध किया है? सुदर्शन जी बोले प्रभु इसने जो आपके आश्रित भक्त है अम्बरीश, उसे नुकसान पहुंचाना चाहा बाबा जी ने, छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान बोले तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा आपकी इस बार। अब दुर्वासा जी घबराए कि जब भगवान नहीं बचा रहे हैं तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले जिसका अपराध किया है उस भक्त से जाकर क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देंगे तो ये चक्र शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के, तब तक दुर्वासा जी के शरीर जलने लगा, मूंछों के बाल भी कुछ जल गए। दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गए। अम्बरीश जी ने देखा महाराज आप तो साधु हैं। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम किया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने कहा हे अम्बरीश हमें क्षमा करो, हमने भक्त का अपमान किया है, अपराध किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, हे सुदर्शन भगवान यदि मैं भगवान का
भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ। मैंने भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी को स्थान ना दिया हो। मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष ना हो तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब से दुर्वासा जी को समझ में आया कि भक्तों से पंगा लेने का नहीं, भगवान से पंगा लोगे चलेगा, और भक्तों से जो आप लोग साधुओं का अपमान करते रहते हो ना, अरे वो बाबा जी तो पाखंडी हैं, अरे वो तो ऐसे हैं ना, सच्ची बताओ तुम कितना जानते हो? सुनी सुनाई बातें क्यों? और हमें क्या करना कि कोई कैसा है? भगवान है ना न्याय करने के। रावण के साथ न्याय भगवान ने किया ना, उसे दंड मिला ना उसके किए का। द्रौपदी की साड़ी उतारी थी तो दुशासन ने, दंड मिला। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम अपराधी मत बनो। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, ना तो हमें किसी की निंदा चुगली करना, ना तो हमें किसी की प्रशंसा करना। अच्छा कहना है तो भगवान को, और बुरा कहना है तो खुद को। हम बुरे हैं, बुरा जो देखन में चला। बुराई करनी है तो खुद की करो, बुराई देखनी है खुद की देखो और अपने को बेहतर बनाओ, अपराध नहीं। और हमारे देश में 99% लोग यही करते हैं दिन भर कि वो ऐसे हैं, वो वैसे, वो पाखंडी। तुम्हारी पड़ोसन रोज वृंदावन आने लग जाए, तुम्हारी पड़ोसन महीने में हर महीने वृंदावन आने लग जाए, माला जपने लग जाए, तुलसी पहनने लग जाए, तो पड़ोसन बोलती है पाखंडन है, बड़ी पाखंड रच रही है। हाँ तो वृंदावन आ रही है, तुलसी पहन रही है, कृष्ण कृष्ण जप रही है, तो तुम पाखंड कह रही हो। और तुम जो रोज किट्टी पार्टी करती हो, लूडो खेलती हो मोबाइल में, ये सही है? तुम कौन होते हो किसी को पाखंडी कहने वाले? हो सकता है उसका भाव सच्चा हो, वो भगवान से सच्चा प्रेम, और झूठा भी हो तो वृंदावन तो आ रही है, कौन से बियर बार जा रही है, कौन सा क्लब में जा रही है? वृंदावन तो आ रही है। तुलसी की माला ही तो पहन रखा है उसने, कौन सा अपराध कर रखा है? राम राम ही तो बोल रही है, कृष्ण कृष्ण ही तो बोल रही है, राधे राधे तो बोल रही है, क्या गुनाह क्या कर रही है? तुम्हें तो बस बोलना है, मुंह फट हो, कुछ भी बोलना है। भगवान मेंढक बनाएंगे तुम्हें अगले जन्म में, टर टर करती रहना, बहुत टर टर करती हो, कुछ भी क्यों बोलना है? तुम शराबी को कभी ये नहीं कहते कि ये पाखंडी है, शराबी को कभी तुम शराबी नहीं कहते, शराबी की तुम बुराई नहीं करते। पर तुम्हारे पड़ोस में 4 लोग शराबी हैं, और तुम्हारे पड़ोस की 4 स्त्रियां हैं, 4 लड़कियां हैं जो रोज रात को शराब पीने के लिए वहां जाती हैं क्लबों में। तो तुमने उनके लिए नहीं बोला कि ये पाखंड है, ये कहा तुम क्लबों में जाके शराब पी रही हो रात रात, पूरी रात नाचती है लड़की और लड़के, लोग उन्हें कुछ नहीं कहते। पर कोई एक भजन करने लग जाए तो सारा गांव सारा समाज उसे पाखंडी कहने लग जाता, तुम बड़े पाखंडी। अब बताओ भाई, जमाना कितना उल्टा हो गया। जो खुलेआम गलत कर रहा है उस गलत को कोई गलत नहीं कह रहा है, पर कोई सही करे तो सही को लोग गलत कहते। ये कलयुग ही नहीं तो क्या है? अंधे हो, धृतराष्ट्र हो, फिर तुम गांधारी हो, पट्टी बंधी है आंखों में जो तुम सही और गलत को पहचान नहीं पा रहे। कोई मांस ना खाए तो मांस खाने वाले लोग उस पर चढ़ाई कर देते, अरे तुम गलत, सारे लोग खा रहे हैं मांस, तुम क्यों नहीं खाती हो? यदि परिवार में सारे लोग मांसाहारी हैं और कोई लड़की मांस छोड़ दे, कोई लड़का मांस छोड़ दे, तो घर वाले टूट पड़ते, अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो? मतलब भैया हम नहीं खा रहे हैं,
गलत है ये किसी की हत्या करना। तो वो लोग क्या कहते, नहीं तुम गलत हो, जो खा रहे हैं वो अपने आप को सही साबित करते, नहीं जी तुम गलत हो। क्यों, वो क्यों सही कह रहे हैं? क्योंकि उनके खिलाफ कोई चला गया सही राह पर। वो क्या चाहते हैं कि हम गलत हैं तो तुम भी रहो। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम सही क्यों चली गई? दिक्कत लोगों को गलत आदमी से नहीं है, गलत स्त्रियों से दिक्कत नहीं है, भले लोगों से समाज को दिक्कत है। ये बात सही है या गलत है? इसलिए दुर्वासा जी ने किसका अपराध किया? जोर से भगवान का या भक्त का? तो आप लोग भी यदि कोई वृंदावन से जुड़ी स्त्री है, कोई वृंदावन से जुड़ा पुरुष है, और यदि वो वृंदावन के प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रति श्रद्धा रखता है, और यदि आपने उसे पाखंडी कह दिया तो तुम्हारे सारे पुण्य उसके पास आ जाएंगे और उसके सारे पाप ट्रांसफर कर देंगे कि तू पाप भोग भैया। मैं सवाल पूछता हूं आप सबसे मतलब उन लोगों से, आप सबका मतलब है उन लोगों से जो ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम पाखंडी हो। भाई क्या पाखंड है? कोई साधु संत बाल बढ़ा लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं भगवा, तो लोग कहते पाखंडी बाबा है। अरे भाई भले पाखंड से ही सही वो राम राम तो जप रहा है। दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त हुआ, और आज से आपको एक बहुत बड़ी सबक क्या मिली? कथा से क्या सीखा आपने आज? किस अपराध से बचेंगे? किस अपराध से बचेंगे? भक्त के अपराध से। एक पति पत्नी जा रहे थे, तो एक साधु पीछे से आया, बारिश का समय था, सड़क के गड्ढों में पानी भरा था, तो समझ में आता नहीं है कि यहाँ गड्ढा है कि यहाँ समतल है, लेवल है। तो एक साधु बढ़िया कीर्तन, संत तो मस्त कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मस्त चला जा रहा था। अच्छा, वो पति पत्नी इस तरफ से जा रहे थे और वो साधु अपने लाइन से इस तरफ जा रहा था सड़क में। तो साधु बढ़िया नाचता हुआ जा रहा था। तो साधु जब उचका और उचक करके जब गिरा तो उसके पांव गड्ढे में चले गए, और जब गड्ढे में गए तो पानी भरा था, कीचड़ था, और जब पानी में गए तो पानी की कुछ छींटे बूंदें उछटी और जाके उसके पति पत्नी जो जा रहे थे, तो उस पति के सफेद कलर की शर्ट पहन रखी थी उसने, तो वो कुछ छींटे जा करके उसकी शर्ट में गिरे। तो वो आदमी बड़ा गुस्से हुआ, अरे बाबा पागल हो गया है, देख के नहीं चलता। लो भैया, वो आदमी आया और बाबा जी के गाल में जोर का एक थप्पड़ मारा, ले कपड़े गंदे कर दिया, अंधा है क्या? जबकि वो साधु तो अपनी मस्ती में था, उसे कुछ पता ही नहीं। उसने थप्पड़ मार भी दिया तो उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया उसको। ठीक, उसको लगा वाह विधाता, आज यही मिला खाने को, चलो यही खा के मौज करेंगे। कभी आप बढ़िया मालपुआ खवाते हो, कभी आप चना खवाते हो, कभी गुलाब जामुन खवाते हो, कभी रबड़ी खवा, थप्पड़ खवाया, मस्त खुश। संत भगवान का भक्त भगवान की मस्ती में मस्त रहता, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। भगवान तेरे फूलों से भी प्यार, थप्पड़ दे रहे हो हम खुश, रबड़ी दे रहे हो हम शिकायत नहीं करेंगे कि तुम्हें थप्पड़ पड़वा दिए, कोई बात नहीं, जो इच्छा। और आप लोग जरा भी ना आपके प्रतिकूल मिल जाए तो आप रोने लग जाते हैं, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? जो दे रहे हैं भगवान, अच्छा हमारे भगवान की इच्छा है, आज हम भूखे रहेंगे, ये भगवान की इच्छा है तो भूखे। आज खाना दे रहे हैं तो खाओ, आज ये पहना रहे हैं तो ये पहनो, कल वो पहना रहे हैं वो पहनो, महंगा पहना रहे हैं महंगा सस्ता, जो मिल रहा है सब भगवान की इच्छा मानो कि आज ईश्वर की इच्छा। कोई आज आपको गाली दे रहा है, चलो कोई बात नहीं,
भगवान की आज यही इच्छा है, सुन ले क्या घटेगा हमारा। संत जी बेचारे कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवान तो भगवान, भगवान गुस्सा हो गए। इसने मेरे भक्त को एक थप्पड़ मार दिया, बताओ। अब वो जैसे ही घर गया, पति पत्नी घर गए, वो आदमी जैसे ही घर गया और अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा, सीढ़ी चढ़ते समय उसका पांव फिसला और ऊपर से सिर के बल नीचे गिरा, तुरंत उसकी मृत्यु हुई। अब जब मृत्यु हुई तो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति तो दंग रह ही जाता। सारे गांव के लोग, सारे लोग आ गए, उसकी पत्नी तो खूब रोई। तभी वो साधु फक्कड़ ना घूमता घूमता उसी के घर के सामने से गुजरा, तो उसने देखा कि यहाँ, अच्छा साधु को ये पता नहीं था कि ये उसी का घर है जिसने मुझे थप्पड़ मारा। तो साधु ने देखा कि आज यहाँ बहुत भीड़ है, तो साधु को लगा क्यों भाई भंडारा है क्या, खाने को मिलेगा। लोगों ने कहा मर गया, चलो यहाँ से। बाबा जी दूर जाके बैठ गए, उसकी पत्नी रो रही थी। तो इस दृश्य को किसी ने देखा था, तो वो समझ गया कि साधु किसने मारा है, इसलिए ये मर गया। तो उसने उसकी पत्नी से जाकर बोला, सुनो, जिस साधु को तुम्हारी पत्नी ने थप्पड़ मारा था, शायद भगवान रुष्ट हो गए